नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे CTI के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए है। इससे पहले मैंने फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए 2 मॉडल पेपर CTI एंट्रेंस एग्जाम के ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं उसको चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने ना देखा हो तो उसको जाके देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी है मेलिबिलिटी, ऑप्शन डी है सॉफ्टनेस। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसको चादर में बनाया जा सकता है वह होता है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी एक ऐसा धातु का गुण होता है जिसके कारण उस धातु को चादर में बनाया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी मेलिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी तारें बनाई जाती हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी है मेलिबिलिटी और ऑप्शन डी है सॉफ्टनेस। तो धातु का वह गुण जिसके कारण वह तारों में बनाया जा सकता है वो होता है डक्टिलिटी, जिसे हिंदी में तन्यता भी बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी डक्टिलिटी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगाने पर वह टूट जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी है मेलिबिलिटी और ऑप्शन डी है ब्रिटलनेस, जिसे हिंदी में भंगुरता भी बोलते हैं। तो धातु का वह गुण जिसके कारण अगर उस पर चोट लगाओगे और तुरंत वह टूट जाता है, उसमें कोई भी लचीलापन नहीं होता है, तो वो कहलाता है ब्रिटलनेस या भंगुरता। भंगुरता के कारण धातु टूट जाती है जब भी उस पर हम चोट लगाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी ब्रिटलनेस या भंगुरता। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रेडियल ड्रिल मशीन फिल इन द ब्लैंक्स के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आधार, ऑप्शन बी है रेडियल आर्म, ऑप्शन सी है टेबल, ऑप्शन डी है पिलर। तो जो रेडियल ड्रिल मशीन होती है वो पिलर के चारों ओर घूमती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी पिलर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डायल कैलिपर का सिद्धांत फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब डायल कैलिपर का क्या सिद्धांत है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लीड और पिच, ऑप्शन बी है नट व बोल्ट, ऑप्शन सी है एक ही माप के 2 स्केल और ऑप्शन डी है रैक एंड पिनियन। तो डायल कैलिपर जो होता है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी रैक और पिनियन। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है टूल स्टील, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी है स्प्रिंग स्टील। तो जो टैप होते हैं उनके द्वारा इंटरनल थ्रेडिंग या फिर आंतरिक चूड़ियाँ काटी जाती हैं वह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। टेपर टैप की टेपर लीड कितने डिग्री होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 20। तो जो टेपर टैप होता है उसकी जो टेपर लीड होती है टैप की वो होती है 4 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 4। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ड्रिल ड्रिफ्ट किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है माइल्ड स्टील और ऑप्शन डी है फोर्ज स्टील। तो जो ड्रिल ड्रिफ्ट होती है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी माइल्ड स्टील। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टैपिंग करने से पहले ड्रिल होल की जाती है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि टैपिंग करने से पहले ड्रिल होल पर कौन सी क्रिया की जाती है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बोरिंग, ऑप्शन बी है चैम्फरिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो टैपिंग करने से पहले हमें ड्रिल होल के ऊपर चैम्फरिंग करनी चाहिए ताकि उसमें जो ड्रिल है वो आसानी से जा सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी
चैम्फरिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? मतलब सोल्डर का जो गलनांक है उसको बढ़ाने के लिए सोल्डर में किस धातु का मिश्रण किया जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंटीमनी, ऑप्शन बी है बिस्मिथ, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है टिन। तो सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए उसमें एंटीमनी को मिलाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए एंटीमनी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सोल्डर का टाँका फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री पर खुलता है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि सोल्डर का टाँका कितने डिग्री पर खुलता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 220 डिग्री, ऑप्शन बी है 425 डिग्री, ऑप्शन सी है 250 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो जो सोल्डर का टाँका जो होता है वो 425 डिग्री सेल्सियस पर खुलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 425 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ब्रेजिंग का टाँका फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री पर खुलता है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेजिंग का टाँका कितने डिग्री सेल्सियस पर खुलता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 220 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 425 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 950 डिग्री सेल्सियस। तो जो ब्रेजिंग का टाँका होता है, जिसे पक्का टाँका भी कहते हैं, वह 950 डिग्री सेल्सियस पर जाकर खुलता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 950 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फ्लक्स किस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है तरल, ऑप्शन बी है पाउडर, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है लेई। तो जो फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं वो तरल अवस्था में किए जाते हैं, पाउडर में किए जाते हैं, या फिर उनकी लेई बनाकर उनको प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो फ्लक्स जो होता है वो गैस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी गैस के रूप में फ्लक्स को नहीं प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग फिल इन द ब्लैंक्स होता है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका क्या रंग होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मरून, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है काला। तो जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसका रंग होता है काला, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी काला। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एसिटिलीन के हौज पाइप का रंग फिल इन द ब्लैंक्स होता है। मतलब एसिटिलीन का जो हौज पाइप होता है उसका क्या रंग होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मरून, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है काला। तो जो एसिटिलीन गैस का हौज पाइप होता है वो मरून रंग का होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए मरून। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किस गैस की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है दोनों बराबर और ऑप्शन डी है एसिटिलीन कम। तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जनरेट की जाती है जब गैस वेल्डिंग करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें फ्लेम जनरेट करते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जनरेट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो एसिटिलीन की अपेक्षा में अधिक मिलाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन सा बाहरी वेल्डिंग दोष नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा बाहरी वेल्डिंग दोष नहीं है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लैग इंक्लूजन, ऑप्शन बी है अंडरकट, ऑप्शन सी है पोरोसिटी और ऑप्शन डी है स्पैटर्स। तो जो क्वेश्चन में चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो पोरोसिटी होता है वो वेल्डिंग का आंतरिक दोष होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी पोरोसिटी वेल्डिंग का बाहरी दोष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फ्लैट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो जो फ्लैट ड्रिल होता है उसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। माइल्ड स्टील की ड्रिलिंग के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 110 डिग्री, ऑप्शन सी है 118 डिग्री, ऑप्शन डी है
130 डिग्री। तो माइल्ड स्टील की ड्रिलिंग करते समय जो ट्विस्ट ड्रिल है उसका पॉइंट एंगल रखा जाता है 118 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 118 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। M6x1 के लिए टैप साइज ड्रिल कितना होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 4.5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 4.78 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 4.90 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 4.2 मिलीमीटर। तो M6 जो टैप हो गया उसके लिए जब हम उसका टैप ड्रिल साइज निकालेंगे तो हम उसको 6 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.80 mm। तो इसमें जो गिवन चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी जो मैच कर रहा है वो है 4.78, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.78। M6x1 के लिए जो टैप साइज ड्रिल होगा वो होगा 4.78 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। स्क्रैपर किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट स्टील, ऑप्शन डी है फोर्ज स्टील। तो जो स्क्रैपर होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव व्हील का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स में किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लो टेंसाइल मटेरियल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है हाई टेंसाइल मटेरियल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसके जो एब्रेसिव व्हील बनाए जाते हैं जो ग्राइंडिंग मशीन में लगते हैं वो हाई टेंसाइल मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी हाई टेंसाइल मटेरियल स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन साइज 14 का अर्थ क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मीडियम, ऑप्शन बी है कोर्स, ऑप्शन सी है फाइन, और ऑप्शन डी है वेरी फाइन। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उनमें ग्रेन साइज 14 का मतलब होता है जो 14 नंबर है ये उसके ग्रेन साइज कोर्स ग्रेन साइज में आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कोर्स। जो ग्रेन साइज 14 है वो कोर्स ग्रेन साइज के ग्राइंड व्हील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ग्राइंडिंग व्हील A36H6V में H का क्या अर्थ है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है मीडियम ग्रेड का व्हील, ऑप्शन सी है हार्ड ग्रेड का व्हील, ऑप्शन डी है सॉफ्ट ग्रेड का व्हील। तो जो H का मतलब होता है वो होता है मीडियम ग्रेड का व्हील, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 में सही उत्तर हुआ ऑप्शन वी मीडियम ग्रेड का व्हील। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फिलर गेज की पत्तियां किस धातु की बनाई जाती हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है स्प्रिंग स्टील, ऑप्शन सी है फोर्ज स्टील, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो जो फिलर गेज होता है उसकी जो लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं वो स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी स्प्रिंग स्टील। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पे ऐसे ही और सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर लॉन्च होंगे जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।